वेलकम टू टारगेट पीडीएफ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस देखा था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कवर किया था, कंप्यूटर मेमोरी कवर किया था, मेमोरी यूनिट कवर कर लिया हमने। तो आज इस वीडियो में हम लोग इसका एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच डिवाइस कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। तो हार्ड कॉपी क्या होता है? जो हमारा पेपर शीट होता है या फ़ोटो होता है, उस पे जो प्रिंट होता है, डॉक्यूमेंट जो भी कंटेंट प्रिंट होता है, उसको हार्ड कॉपी कहते हैं। और इसको जब हम स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं, इसकी डिजिटल कॉपी, तो वो हमारा सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। तो कौन सी डिवाइस है जो ये काम करती है? तो यहाँ पर हमारा जो है प्रिंटर तो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। स्कैनर हमारा डॉक्यूमेंट को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। प्लॉटर हार्ड कॉपी निकालता है। स्पीकर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये हमारा स्कैनर सही हो जाएगा बी, क्योंकि ये हमारे डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में डेटा को सेंड करता है। फुल फॉर्म OCR का क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बी ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। कौन सी डिवाइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होती है? आपने आधार बनवाया होगा तो उसमें देखा होगा फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, तो उसी को कहते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MICR टेक्नोलॉजी इज़ मेनली यूज्ड इन। तो MICR जो है चेक रीडिंग के लिए होता है, जो बैंक में हम चेक लगाते हैं। तो बैंकिंग चेक प्रोसेसिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस। कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, ये बताना है आपको। तो इनपुट डिवाइस आपका कीबोर्ड तो इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी होता है, स्कैनर भी होता है। आपका ये मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं होता है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइट पेन इज़ यूज्ड विथ। लाइट पेन किस में यूज़ होता है? LCD मॉनिटर, CRT मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर। तो ये CRT में यूज़ होता है। CRT मॉनिटर जो पहले आता था ऐसे, और इसमें जो है CPU में हमारा पेन लाइक स्ट्रक्चर होता है लाइट पेन का। तो इसका जो वायर है ना, इसमें आके जुड़ता था और इसी से हम इसके स्क्रीन पर ड्राइंग कर सकते थे। तो 7th क्वेश्चन, विच आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूसेस हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग्स। तो ये आपका प्लॉटर होता है। प्लॉटर जो है हाई क्वालिटी प्रिंटिंग करता है, और भी बड़े बड़े डायग्राम्स को या पोस्टर को। द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट, सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? तो ये आपकी बिट होती है। मैंने इसको मेमोरी वाले चैप्टर में बताया है डिटेल्स में। सबसे छोटी यूनिट जो है बिट होती है, जिसकी 2 सिचुएशन होती है, 0 और 1। तो इसलिए हमारा कंप्यूटर बाइनरी नंबर में सारी चीज़ें स्टोर करता है, और इसको डिजिटल, इसी वजह से डिजिटल कंप्यूटर हमारा कंप्यूटर कहलाता है। 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है। तो इसमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 निब्बल, तो 4 बिट्स का 1 निब्बल होता है। 1 निब्बल होता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच मेमोरी इज़ वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब कि जो डेटा को कुछ देर के लिए स्टोर करता है। पावर कट ऑफ हो तो डेटा को डिस्ट्रॉय। तो ये आपका रैम में होता है। यानी कि रैम जो है तभी तक डेटा स्टोर करता है जब तक उसमें पावर सप्लाई बनी रहती है। जैसे ही पावर सप्लाई कट हुई या प्रोग्राम क्लोज हुआ, डेटा क्लीन हो जाता है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ए। सबसे विच मेमोरी इज़ फास्टेस्ट, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है? तो इसमें आपका एक तो रैम है, रोम है, कैश मेमोरी और हार्ड डिस्क। तो रैम सबसे पहले रजिस्टर होता है, रजिस्टर इसमें दिया नहीं है, तो रजिस्टर के बाद हमारा कैश आता है, कैश के बाद हमारा रैम आता है। ठीक है, तो इसमें आपको रजिस्टर नहीं दिया है, कैश मेमोरी दिया है, इसलिए
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर रजिस्टर दिया रहता तो रजिस्टर होता वहाँ पे। कैश मेमोरी इज़ लोकेटेड इन, तो हार्ड डिस्क में नहीं होता है, मॉनिटर में नहीं होता है, प्रिंटर में नहीं होता है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड में CPU के नियरेस्ट होता है ये। 1 किलोबाइट इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, तो 124 बाइट्स होता है, क्योंकि 1 बिट इक्वल टू बाइनरी डिजिट होता है, और 8 बिट्स ये आपका 1 बाइट हो जाता है। अब यहीं से शुरू होता है 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB होता है किलोबाइट, तो 1 KB इक्वल टू 1024 किलो बाइट्स हो जाएगा। फिर इसके बाद 1 MB इक्वल टू 1 MB इक्वल टू MB से छोटा हमारा KB होता है, तो 1024 किलोबाइट हो जाएगा। तो 1 MB इक्वल टू 1 GB इक्वल टू, तो GB से छोटा हमारा MB होता है, तो 1024 MB इक्वल टू 1 GB हो जाएगा। विच मेमोरी स्टोर्स बायोस, बायोस किस में स्टोर होता है, तो रोम में होता है, जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है। बायोस इसमें इसलिए स्टोर किया जाता है कि बायोस के साथ कोई छेड़खानी ना किया जा सके। बायोस डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो हमारा कंप्यूटर डेड हो जाएगा। 19th क्वेश्चन, द CPU द मेमोरी डायरेक्टली एक्सेस बाय CPU, कौन सी मेमोरी CPU से डायरेक्टली एक्सेस की जाती है, तो आपका मेन मेमोरी जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, रैम रोम रजिस्टर कैश, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन, रैम इज़ आल्सो कॉल्ड, रैम को और क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। रैम को मेन मेमोरी, ये ऑक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। एक्सटर्नल मेमोरी भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, वर्चुअल मेमोरी भी सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यही मेन मेमोरी हमारा कौन सा होता है, रैम होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विच डिवाइस नीड्स बारकोड्स, कौन सी डिवाइस बारकोड रीड करता है बारकोड के लिए, तो बारकोड रीडर होता है। आपने मॉल वगैरह में देखा होगा, जो सामान आप खरीद लेते हैं पेमेंट के टाइम पे बारकोड से स्कैन करते हैं QR को या बारकोड रीडर को, बारकोड्स को रीड करते हैं बारकोड रीडर से। OMR इज़ यूज्ड फॉर, तो OMR शीट पे आप एग्ज़ाम भी देते हैं, तो OMR शीट को कौन सी मशीन रीड करती है, OMR शीट जो आपको मिलती है उसको रीड कौन करती है, OMR डिवाइस करती है, जिसको हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन कहते हैं। तो रिकॉग्निशन रीडिंग मार्क्ड आंसर ये। विच मेमोरी हैज़ द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, तो ज़्यादा स्टोरेज की बात की जा रही है। तो आपको मैंने बताया रजिस्टर सबसे साइज़ में स्पीड में सबसे बड़ा होता है, कैश मेमोरी, उसके बाद फिर उसके बाद रैम। तो ये साइज़, ये आपका स्पीड की बेस पर हो गया, ये स्पीड की बेस पर हो गया। लेकिन अगर हम साइज़ की बेस की बात करें, इसके बाद हमारा HDD ऐड कर लीजिए यहाँ पे। तो अगर हम स्पीड साइज़ की बात करें ना, तो ये जो सिंबल है ये उल्टा हो जाएगा। सबसे छोटा रजिस्टर होता है, फिर इसके बाद कैश होता है, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद रैम होता है, फिर आपका सबसे बड़ा HDD होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव सबसे ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है इसका। 1 टेराबाइट इज़ यूज्ड फॉर इज इक्वल टू, तो TB से छोटा हमारा GB होता है, तो 1024 GB हो जाएगा। रजिस्टर इज़ तो क्या है ये, रजिस्टर इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड CPU, ये आपका हो जाएगा। टच स्क्रीन क्या होता है, इनपुट आउटपुट दोनों हम कर सकते हैं। जैसे आपका ATM होता है, उससे हम कमांड भी देते हैं और हमके क्या प्रोसेसिंग हो रहा है वो भी हमको दिखाई देता है। तो इनपुट आउटपुट दोनों होता है हमारा टच स्क्रीन। विच मेमोरी इज़ नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब कि उसमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। तो ये आपका रजिस्टर नहीं होगा, क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी
आपका कैश रैम, तो ये आपका रोम होता है, ये परमानेंट होता है, इसमें डेटा स्टोर किया हुआ जो है कभी नहीं डिलीट होता है जब तक आप उसको, रोम में से तो डिलीट करने पे भी नहीं होता है क्योंकि वो रीड ओनली होता है। बाकी हार्ड डिस्क हो गया या पेन ड्राइव हो गया तो इसमें से आप डिलीट कर ही सकते हैं। 28th क्वेश्चन है, द एक्सेस टाइम ऑफ कैश मेमोरी इज़ लोवेस्ट हाईएस्ट इक्वल टू रैम इक्वल टू, तो ये जो है ये नहीं होगा, लोवेस्ट नहीं होता है, हाईएस्ट और इक्वल टू, तो यहाँ पे हाईएस्ट होता है, फास्ट होता है। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है बी, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू साउंड, तो डिजिटल सिग्नल मतलब कि कंप्यूटर से जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको साउंड में कन्वर्ट करता है। तो साउंड में कौन कन्वर्ट करता है? स्पीकर, क्योंकि जब आप गाना सुनते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल आता है और स्पीकर में आवाज़ बाहर आती है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यही उल्टा बोलता कि कौन सा साउंड एनर्जी को, साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो आपका माइक्रोफोन हो जाता। 31st क्वेश्चन है, विच मेमोरी इज़ यूज टू टेम्परली स्टोर डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, तो ये आपका रैम होता है, क्योंकि रैम में डेटा कुछ देर के लिए स्टोर होता है जिसको हमारा सीपीयू यूज करता है, और जिससे काम ख़त्म हो जाता है तो इस मेमोरी को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर देता है? क्लीन कर देता है। तो रैम ही है जो अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करता है फॉर प्रोसेसिंग पर्पज़। 1024 GB इक्वल टू, तो 1024 GB इक्वल टू क्या होता है? 1 TB, क्योंकि 1 TB इक्वल टू 1024 GB होता है। विच मेमोरी इज़ क्लोजेस्ट टू CPU, कौन सी मेमोरी CPU के सबसे क्लोजेस्ट होता है? तो ये आपका रैम नहीं होता है, आपका कैश मेमोरी होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द साइज ऑफ वर्ड इन 32 बिट प्रोसेसर, तो 32 बिट है, 32 बिट ही होगा इसका। विच आउटपुट डिवाइस क्रिएट अ परमानेंट कॉपी, तो परमानेंट कॉपी निकालता है ना, तो ये आपका प्रिंटर हो जाएगा, हार्ड कॉपी। विच मेमोरी लेवल इज़ नोन एज L1 L2 एंड L3, तो ये कैश के लेवल्स होते हैं, कैश मेमोरी के लेवल होते हैं L1 L2 L3। हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 2 बाइट्स, तो 1 बाइट इक्वल टू कितना होता है? 8 बिट्स होता है ना, तो 2 बाइट इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो 8 × 2 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। यह आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेटाबाइट इक्वल टू, तो पेटाबाइट इक्वल टू, तो पेटाबाइट एक है ना, 1 पेटाबाइट है ना, तो 1 पेटाबाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेराबाइट से बड़ा है जस्ट, तो 1024 हो जाएगा। विच मेमोरी इज़ यूज टू स्पीड अप CPU ऑपरेशन, तो वो रोम है, कैश है, तो ये सब तो सेकेंडरी स्टोरेज हैं, ये होंगे नहीं, ये आपका कैश हो जाएगा। विच डिवाइस इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इनपुट डिवाइस, तो यानी वेब कैमरा होता है, कि वेब कैम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज़ बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, जैसे आपका ATM का स्क्रीन होता है उसी तरीके से टच स्क्रीन आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज इन ए कंप्यूटर इज़, तो आपका ये रजिस्टर मैंने बताया था, मेमोरी यूनिट वो पूछ रहा है यहाँ पे, तो बिट होता है जिसमें हम 0 और 1 सिग्नल हम समझाए थे आपको। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन 1 KB अकॉर्डिंग टू द बाइनरी सिस्टम, तो 1 KB हाउ मेनी बाइट्स आर, तो 1 KB में कितना बाइट्स हो जाएगा? 1 KB इक्वल टू 1024, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, विच मेमोरी रिटेन डेटा इवन आफ्टर पावर इज स्विच्ड ऑफ,
पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी उसमें मेमोरी मेंटेन रहती है, डेटा मेंटेन रहता है, तो आपका रोम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर करने के बाद वो परमानेंट स्टोर हो जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी यानी कि आपको प्राइमरी बताना है, सेकेंडरी नहीं है इसका मतलब प्राइमरी आपको बताना है। तो SSD सेकेंडरी होता है, हार्ड डिस्क सेकेंडरी होता है, DVD सेकेंडरी होता है, रैम आपका प्राइमरी होता है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स मैंने बताया था आपको। उसके बाद आपका 47th क्वेश्चन, विच मेमोरी इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द CPU एंड प्रोवाइड द फास्टेस्ट एक्सेस। तो किसके क्लोजेस्ट आपका CPU के क्लोजेस्ट ना, तो CPU के क्लोजेस्ट आपका रैम नहीं होता है, रोम नहीं होता है, हार्ड डिस्क नहीं होता है, कैश मेमोरी होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1 GB इक्वल टू 1 GB बराबर कितने के होता है, किलोबाइट यानी MB के होता है, 1024 MB। विच इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू रीड बारकोड्स। बारकोड रीड करने के लिए बारकोड रीडर यूज करते हैं हम। इफ़ अ फाइल साइज इज 2 MB देन अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी बाइट्स आर डज इट कंटेन्स। तो 2 इफ़ फाइल साइज 2 MB है ना, तो 2 MB को हम चेंज कर लेंगे, 2 MB इक्वल टू कितना, बाइट बता रहा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 1024 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा KB में आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2048 KB। ठीक है, तो ये सेशन वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थोड़ा सा मैंने स्पीड में इसको पढ़ाया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। लगभग 2 वीडियो में 2 बार मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा मैंने इसको स्पीड से बढ़ाया है। आपको अगर ज़रूरत पड़े तो इसको स्लो कर लीजिए, स्लो करके आप इसको देख करके तैयार कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।